आप सबने तालिबान के बारे में जरूर सुना होगा, तालिबान का नाम जरूर सुना होगा। तालिबान की हुकूमत इस समय अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान इस समय तालिबान के थ्रू चल रहा है। 2021 की बात है जब अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान से वॉकआउट किया था, अपने आप को वहां से अमेरिका ने वॉकआउट किया, तो अफगानिस्तान की सत्ता जो है वो तालिबान के हाथ में गई। तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, एक रेडिकल, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। अब ये जो तालिबान है, दरअसल अफगानिस्तान में जिस तरीके से हुकूमत करती है, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इनका एक फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन होता है लॉ का, रूल का, शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से। और अफगानिस्तान की जो सीमाएं लगती हैं वो देखिए पाकिस्तान से भी लगती है, वो ईरान से भी लगती है। अब ईरान में जो कुछ चल रहा है, सत्ता हुकूमत के खिलाफ धरना प्रदर्शन, उसकी कहीं ना कहीं, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो तालिबान को अब डरा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान में जो कुछ हुआ वो अफगानिस्तान में ना देखने को मिले, क्योंकि तालिबान की हुकूमत में अब दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स पर, इन्हीं सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये तालिबान के अंदर ये रिफ्ट कैसा है, तालिबान के अंदर ये बगावत कैसी है, क्या अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को जनता चैलेंज करेगी, और अफगानिस्तान में हम देखेंगे कि लोग जो है तालिबान के खिलाफ धरना प्रदर्शन या विरोध कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नौ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो टॉपिक है वो अफगानिस्तान में तालिबान का है। तालिबान के अंदर इस समय सत्ता संघर्ष चल रहा है। तालिबान के अंदर, तालिबान सरकार के अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत इस समय तालिबान के हाथों में है, और इस समय तालिबान दरअसल दो सेंटर्स ऑफ पावर में बढ़ चुका है। दो सेंटर ऑफ पावर्स में। अब ये दो सेंटर ऑफ पावर्स कौन कौन से? एक सेंटर ऑफ पावर है कांधार। एक सेंटर ऑफ पावर है कांधार, जहां पर तालिबान का जो सुप्रीम लीडर है, जो तालिबान का जो टॉप मोस्ट लीडर है, हिब्तुल्ला अखुंद ज्यादा, हिब्तुल्ला अखुंद ज्यादा कांधार में पाया जाता है। ये कांधार में बैठता है और कांधार से ये पूरे तालिबान को रन करता है। दूसरा जो पावर ऑफ सेंटर है वो है काबुल, जहां से सरकार चलती है। काबुल से सरकार चलती है। तो एक सेंटर है कांधार और एक सेंटर हो गया काबुल, जहां से गवर्नमेंट चलाई जाती है और गवर्नमेंट रन करती है अपने आप को काबुल से। यहां पर मिनिस्टर्स, चाहे वो होम मिनिस्टर है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर है, चाहे वो तालिबान के और भी जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो काबुल से अफगानिस्तान को गवर्न करते हैं। अब दरअसल हुआ क्या है इन दोनों के बीच में, कैसे रिफ्ट की खबरें आ रही है, कैसे ये दो पावर ब्लॉक्स बन गए हैं, कैसे ये दो सेंटर बन गए हैं कांधार और काबुल के बीच में, क्या वजह क्या है? दरअसल लास्ट ईयर हुआ ये था कि जो कांधार में जो अखुंदजादा बैठते हैं, अखुंदजादा दरअसल एक बहुत रैडिकल और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के आदमी है ये। इनका यकीन है, इनका मानना है कि ज्यादा महिलाओं को अधिकार नहीं देना, ज्यादा महिलाओं को शिक्षित नहीं करना, और ये जो महिलाएं मॉडर्नाइज होती हैं ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न का प्रोपोगेंडा है, इंटरनेट पर ज्यादा लोगों को नहीं रहना चाहिए, इंटरनेट अन इस्लामिक है। मतलब ये सारी चीजें जो उनकी फिलॉसफी है, इसी की वजह से लास्ट ईयर एकाएक पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट को बैन कर दिया गया था, इंटरनेट सर्विसेज ब्लॉक कर दी गई थी। ये लास्ट ईयर की बात है। लेकिन ये कांधार का फरमान था। लेकिन दूसरी तरफ काबुल की सरकार ने इसी इंटरनेट पर से बैन हटा लिया, इसी इंटरनेट से। तो एक तरफ कांधार की तरफ से इंटरनेट को बैन किया गया, उसको अन इस्लामिक माना गया, और दूसरी तरफ काबुल में बैठी जो सरकार है उसने इंटरनेट को जरूरी माना और इंटरनेट से ब्लॉक हटा लिया। 48 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हुई, और 48 घंटे के अंदर से कुछ ऐसी खबरें निकल करके आई, एक ऑडियो लीक हुआ, बीबीसी की तरफ से ये न्यूज फ्लैश की गई कि एक ऑडियो जो लीक हुआ है उसमें जो बातें निकल करके आ रही हैं वो ये साफ साफ दिखाता है कि
तालिबान के अंदर भी दो ब्लॉक्स ऑफ पावर हो गए हैं, दो सेंटर ऑफ पावर हो गए हैं। क्योंकि एक तरफ कांधार ये मानता है कि इंटरनेट बैन होना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा शिक्षित नहीं करना चाहिए, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें ज्यादा रिलेशंस नहीं रखने चाहिए, हमें इस्लाम के कल्चर को फॉलो करना चाहिए, हमें अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर रहना चाहिए, लड़कियों को जो है ज्यादा अधिकार ना दीजिए, ज्यादा उनको शिक्षित ना करिए, वो नौकरी नहीं कर सकती, वो कंप्यूटर नहीं चला सकती, वो इंटरनेट पर नहीं आ सकती, इंटरनेट नहीं देख सकती। मतलब जो एक रैडिकल सोच प्योरली जो तालिबान की है। दूसरी तरफ जो काबुल की सरकार है उसका इससे थोड़ा सा अलग मानना है, जो कि काबुल की सरकार भी एक कंजर्वेटिव है, इस्लाम के फंडामेंटल्स में उनका भी यकीन है, लेकिन वो ये मानते हैं कि अफगानिस्तान में जो गरीबी है, अफगानिस्तान में जो बैकवर्डनेस है, जो बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ट्रेड करना, व्यापार करना, उनके साथ रिलेशंस रखना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनको हेल्प करे, इकोनॉमिकल हेल्प दे, तो वो अफगानिस्तान को डेवलप करेंगे, सीधे और अच्छा काम करेंगे। साथ ही साथ वो इंटरनेट को एक जरूरी कंपोनेंट आज की दुनिया के हिसाब से मानते हैं, और महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के थोड़े से अपलिफ्टमेंट के लिए ये लोग वकालत करते हैं। तो ये दो विचार यहां पर तालिबान में आपको देखने को मिल रहा है। एक तालिबान का विचार है थोड़ा सा कट्टर, और दूसरा तालिबान का विचार इस समय थोड़ा सा अपने आप को रिवाइव करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस ऑडियो क्लिप में आप ये साफ साफ देख सकते हैं, इस ऑडियो क्लिप को जब इंटरप्रेट किया गया तो इसमें कुछ इस तरीके से निकल करके आया कि सरकार के अंदर ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर यह टकराव नहीं रुका तो इसका नतीजा पूरे तालिबानी शासन के लिए विनाशकारी हो सकता है। यह अखुंदजादा कहता हुआ पाया गया इस पूरे ऑडियो में, ये उसका हिंदी वर्जन है। तो ये दिखाता है कि अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान में एक ऐसा रिफ्ट देखने को मिल रहा जहां पर दो सेंटर्स जो है आपस में लड़ रहे हैं, आइडियोलॉजिकल क्लैश हो रहा है। हालांकि तालिबान में इस तरीके से रिफ्ट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान को माना जाता है बहुत डिसिप्लिन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग बहुत जल्दी इस तरीके से बगावत करते नहीं है। तो अफगानिस्तान में जो सरकार है उसको ये लगता है कि अगर हमने पब्लिक के लिए काम नहीं किया, उनको नौकरी नहीं दी, उनको शिक्षा नहीं दिया, उनकी गरीबी दूर नहीं की, तो कहीं ईरान की तरह पब्लिक जो है वो रोड पे ना उतर आए, क्योंकि अफगानिस्तान की स्थिति इकोनॉमिकली बहुत खराब है। तो उनको ये लगता है कि ईरान में जो बगावत हुई है कहीं उसका असर अफगानिस्तान में ना हो जाए, और अफगानिस्तान के लोग कहीं सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज की डिमांड ना करने लग जाए, और कहीं वो लोग अब बगावत ना करें, और अमेरिका कहीं इसमें इंटरवीन ना कर दे, और तालिबान से ये सत्ता जो है वो हाथ से चली जाए, जो बहुत दिनों बाद अफगानिस्तान में उनको मिली है। तो वो आसानी से नहीं चाहते कि ये सत्ता जाए। तो ऑटोमेटिकली अब देखना होगा क्या ईरान के बाद अब अफगानिस्तान का नंबर है, क्या अफगानिस्तान में हमको ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।